ग्रांड फादर दादा तो ग्रांड मदर दादी, कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी। भारत का मुद्राए बच्चों कहलाता है रुपया, पढ़ लिख करके बन जाओ तुम अपने गांव का मुखिया। ब्लू मीन्स नीला जैसे नीला है आकाश, जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मीन्स हरा जैसे खेतों की हरियाली, पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। अच्छा, आप कवि हैं? कवि हैं प्योर कवि हैं। मतलब बच्चों बिहार की राजधानी हुआ पटना, आंखों में सजा कर रखो रंग बिरंगा सपना। अब मुझे बता दीजिए कि जॉनी जॉनी यस पापा उसको जीवन के किस मोड़ पर छोड़ पर काम आएगा। संडे मिस रविवार, मंडे सोमवार, जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। झूठ को कह दो टाटा। बच्चा को अगर आज समझ में आ जाए कि अच्छा झूठ को टाटा कहना है मतलब झूठ हमको नहीं बोलना है। रिपब्लिक डे बच्चों है 26 जनवरी, अंबर से उतरी है खुशी की घड़ी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक गांव में बैठे हुए हैं और एकदम देसी वाले टीचर से हम बात करने जा रहे हैं। देसी वाले टीचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा पूरा बचपना जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से बीता है और रैन रैन गो अवे जैसे पोयम पढ़ पढ़ के बीता है। और सबसे ज़्यादा बुरा वो लगता था कि जब कोई पोयम पढ़ो और उसका एक लाइन भूल जाओ तो फिर वो कोई रिलेट भी नहीं कर पाते थे कि कैसे, मतलब कोई ऐसी अपनी आम बोलचाल की भाषा में कोई कविता होती जिससे हम कुछ रिलेट कर पाते तो आगे की लाइन याद आ जाती। तो हमारा बचपना तो अंग्रेजी की कविताएं ऐसे रट रट के, जैसे बड़ी दूर दराज 7 समुंदर पार में कोई लेखक लिखा होगा और हम उसको रट रहे थे अपने बचपन में। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि पोएम की जहाँ तक बात है, राइम्स की जहाँ तक बात है, जो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, उसमें सिचुएशंस ये है कि हमारे जो पास जो कलेक्शन है जॉनी जॉनी यस पापा, आप उस पर रिसर्च करेंगे तो मैंने जो रिसर्च किया है पता चला है कि 100 साल से चल रहा है ये। अच्छा, 100 साल हो गए? 100 साल हो गए। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनुअल, यस सर, रैन रैन गो अवे। और हिंदी की जो राइम्स है, मोटू सिर पलंग पर लेट आई, गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे, कुत्ते ने लात मार रो रहे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी लिखा गलत लिखा, पुराना हो गया, थोड़ा पुराना हो गया है मैम, एक बात। दूसरी बात, मामला क्या है, मामला यहाँ पे फंसता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ आई हैं, एनर्जी लगा रही हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हर एक की एक उम्मीद होती है इसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आप कहीं भी जॉब कर सकती थी, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ जॉब कर सकती थी, आपने घर को छोड़कर आप यहाँ आई हैं, लेकिन आपका मकसद है कि भाई पैसा ही सब चीज़ नहीं है, कुछ अलग या मेहनत आपका लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए। तो मैं सोचा कि मान लीजिए कि बच्चा मेहनत किया। आप देखेंगे मैम, अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या होता है, प्री नर्सरी होता है, नर्सरी होता है, LKG होता है, UKG होता है, तब 5 साल के बाद बच्चा स्टैंडर्ड 1 में जाता है। बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जब गए तो बच्चे से पूछे कि बेटा क्या आता है, तो बच्चा बोलेगा कि हमको संडे मंडे आता है, जनवरी फरवरी आता है, तीसरी कोई चीज़ उसको नहीं आता है। 4 साल 5 साल में बच्चा ही सीखता है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग चाइना का मुकाबला करेंगे, जापान का मुकाबला करेंगे, अमेरिका का मुकाबला करेंगे, जहाँ बच्चा जो है 4 साल 5 साल तक जो है सिर्फ संडे मंडे जनवरी फरवरी सीखता है, जो कि 4 साल 5 साल तक में सही ढंग से खेलने भी नहीं आता है। अब देखिए हम लोग का देश कहाँ है, ओलंपिक में मेडल हम लोग नहीं लेके आते हैं। सही बात है। ना हम लोग नोबेल प्राइज वगैरह लेके आते हैं, ना साइंस की दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में भी नजर नहीं आती कहीं भी और पूरी दुनिया में। तो मान लीजिए अगर हम नहीं पढ़ रहे तो कम से कम खेल कूद में तो कम से कम आगे रहें। तो ये सब चीज़ें सोच कर हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं इंजीनियरिंग करके जब मैं घर पे आया, जब हम लिखते थे, पहले हमारी किताब आई चढ़ता सूरज, तो देखे कि किताब जैसे गजल का संग्रह, जैसे पहले हम लिखे थे, तो गजल का संग्रह जो हमने लिखा ना मैम, तो मैं आता हूँ पॉइंट पे। जो गजल का संग्रह जब मैंने लिखा तो हमको रियलाइज़ हुआ कि देश में एक पर एक कवि सब हैं, गुलजार साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं। हम कहें कि भाई ये लोग मंच के कवि हैं, हम अपना एनर्जी अगर कुछ इनोवेटिव चीज़ पर देते हैं। तो मैंने एक लिख दिया किताब, उसका नाम दिया ना मैंने ना मॉडर्न बाल गीत। कवि सम्मेलन ही मेरा आना जाना रहा है। अच्छा, आप कवि हैं? कवि हैं प्योर कवि हैं, मतलब ये नहीं, मैं आपके कानपुर तक मैं कविता पाठ करने के लिए गया हूँ। आपके उत्तर प्रदेश से मैं जा चुका हूँ, वो आज नहीं मैं गया हूँ, मैं 2017 में या 18 में जा चुका हूँ। और आप सोचेंगे कि भाई मैंने क्या लिख दिया। अब मैं जो एनर्जी पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि देखिए रैट मीन चूहा, तो कैट मीन्स बिल्ली, चलते रहो बच्चों है दूर है भी दिल्ली। संडे मिस रविवार, मंडे सोमवार, जो भी मिले दुनिया में सबसे करो प्यार। जनवरी फरवरी मार्च, सूरज गॉड का टॉर्च, अप्रैल मई जून चल अपनी धुन। ब्लू मीन्स नीला जैसे नीला है आकाश, जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मीन्स हरा जैसे खेतों की हरियाली, पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। येलो है सुनहरा जैसे सोने का रंग, पढ़ने का रखना है दिल में उमंग। वाइट मीन्स उजला जैसे बगुले का पंख, मरना है सभी को चाहे राजा हो या रंग। प्यारे बच्चों बिहार की राजधानी हुआ पटना, आंखों में सजा कर रखो रंग बिरंगा सपना। सेंटर मीन्स मध्य बिंदु जैसे माथे की बिंदी, राष्ट्रभाषा बच्चों अपनी है हिंदी। लाइन मीन्स रेखा जैसे सीधी लकीर, मीठे बोल बच्चों कह गए कबीर।
तो इन सब चीज़ों पर मैंने काम किया है, और जो कि किताब जो है आपके बीच में है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। और पता है ये वाली जब कविता आप सीखेंगे तो इसमें आप ये जान पाएंगे कि कबीर कौन थे। वो छोटा सा बच्चा जो अभी तुलतुला के भाषा सीख रहा होता है, उसमें कितनी बेहतर चीज़ें आपको कविता में ही सिखाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, मेरा मकसद ये है कि मान लीजिए, मैं अभी आना ये चाह रहा था कि मान लीजिए कि मैम अगर नर्सरी का बच्चा अगर आविष्कार और आविष्कारक अगर जान जाता है तो क्या बुरा है इसमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बुरा है इसमें? छोटा बच्चा कैसे सीखेगा? सीखेगा, बताते हैं। देखिए, आविष्कार और आविष्कारक, बिजली बल्ब के हैं आविष्कारक बच्चों थॉमस अल्वा एडिशन, मुश्किल को आसान बनाओ लगा के तन मन धन। मान लीजिए मैम, एक लाइन भी बच्चा अगर सीख लिया, मुश्किल को आसान बनाओ लगा के तन मन धन, एक दैनिक जीवन की सीख है जो कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेनिफिट्स मिलने जा रहा है। अब 7 अजूबा 7 वंडर्स की बात आती है। 7 अजूबे में बच्चे, चीन की एक दीवार, उसकी पूजा तुम करो, शक्ति जिसकी अपरंपार। तो ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि बच्चे का समय वेस्ट नहीं। और पोएम सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ, ये आप ये सिर्फ नर्सरी LKG UKG के बच्चों को देंगे तो बच्चों को एक ऐसी नॉलेज हो जाएगी जो बच्चा मरते दम तक उस नॉलेज के दम पे अपना बेड़ा पार लगाएगा। जैसे कि मैं बोला कि जॉनी जॉनी यस पापा, आप एनर्जी गया, आपका पैसा गया, समय गया, टीचर की मेहनत गई, बच्चा क्या सीखता है? जॉनी जॉनी यस पापा। अब मुझे बता दीजिए कि जॉनी जॉनी यस पापा उसको जीवन के किस मोड़ पर छोर पर काम आएगा। वहीं पर बच्चा अगर देश और मुद्रा की याद करेगा, देखिए भारत का मुद्राए बच्चों कहलाता है रुपया, पढ़ लिख करके बन जाओ तुम अपने गाँव का मुखिया। बांग्लादेश का मुद्रा बच्चों कहलाता है टाका। देखिएगा, बांग्लादेश का मुद्रा बच्चों कहलाता है टाका, सच्चाई के साथ रहो तुम, झूठ को कह दो टाटा। तो दैनिक जीवन की सीख की अगर बात होगी, झूठ को कह दो टाटा, बच्चा को अगर आज समझ में आ जाएगी कि अच्छा झूठ को टाटा कहना है, मतलब झूठ हमको नहीं बोलना है, या झूठे लोगों से हमको दूरी बनानी है, आज बच्चा समझ में आ जाएगा तो कभी चोरी चमारी नहीं करेगा, कभी झूठ फरेब नहीं करेगा। लेकिन शिक्षा जो का जो है आज जो है व्यापार हो गया है। हर साल किताबें बदलती है, हर साल किताबें चेंज होती है। हम नहीं जानते हैं किताबें हमारी चलेगी नहीं चलेगी, वो बात की बात है, मैं मुझे पता भी नहीं है। लेकिन अभी तक 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं किताब को, लेकिन अच्छा रिव्यू आया है। और आगे 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 देखिए, आज़ादी के वीर, जिन लोगों का जो है ना, अभी तक जनरली में किसी से पूछेगा कि अच्छा बाबू बताओ कि देश को आज़ाद कराने में किनका योगदान है, तो 2-3 लोगों का नाम बोलेंगे। जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे, महात्मा गांधी जी बोलेंगे, भगत सिंह बोलेंगे। हमने कोशिश किया इसमें, कुछ लोगों को मैंने जोड़ने का काम किया है। सत्य अहिंसा की राहों पे चल के महात्मा गांधी, अंग्रेजों से दिलवाई है भारत को आज़ादी। ये सब काम मैंने किया है। और देखिए, देश की खातिर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मारी गोली, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खून से खेली होली। तो एक समझिए कि एक मतलब राष्ट्रीय गीत के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और बच्चे को जो है हम एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, जो बच्चे को मरते दम तक जो है इसका बेनिफिट जो है मिलने वाला है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन की बात करते हैं। महत्वपूर्ण दिन की अगर हम लोग देश के अंदर बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। क्या मैम? तीसरा कुछ नहीं जानते। वीमेन डे, वर्ल्ड टीवी डे, मदर्स डे, फादर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, चिल्ड्रेंस डे, ये सब चीज़ें। अब देखिए, रिपब्लिक डे बच्चों है 26 जनवरी, अंबर से उतरी है खुशी की घड़ी। अब देखिए, महिला दिवस होता है बच्चों 8 मार्च, रात है अंधेरी रखो हाथों में टॉर्च, है ना। तो ये सब चीज़ों पे मैंने काम किया है। देखिए, मदर्स डे है मई का 2nd संडे, मदर्स डे है मई का 2nd संडे, क्रिकेट मज़ेदार होता है वनडे। तो एक मैंने कोशिश करी है कि बच्चे को मज़ाहिया अंदाज में दैनिक जीवन की सीख के साथ साथ कुछ अलग चीज़ें दी जाए, हमारी कोशिश है। और बच्चे अगर कम समय में अगर कुछ सीख जाते हैं, देखिए समय बचना बहुत ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा सुबह में तैयार हुआ, स्कूल गया, स्कूल से आया कोचिंग गया, खेलता भी नहीं है। खेलेंगे कूदेंगे तभी ना जो है हम लोग PV सिंधु के तरीके से, साइना नेहवाल के तरीके से, क्या सर हम लोग बने। और एक चीज़ें मैं कहीं तो कहीं मैंने पढ़ा है या कहीं वीडियो मैंने देखा है, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर एक कविता की बात हो रही थी कि जो बच्चे आजकल की कविताएं जो हमने पढ़ी है, जैसे जो मैं अभी भैया से जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो बोली रैन गो अवे, मतलब जो बादल हैं वो चले जाएं। तो हमारा तो किसान प्रधान देश है, आप जानते हैं कि हम ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, किसी पर ही हम निर्भर हैं। तो अगर बारिश और बादल चले जाएंगे तो अभी सूखा जिस तरीके से पड़ रहा है, और छोटे छोटे बच्चे जो
कहते हैं कि युवाओं का देश है, तो हर छोटा बच्चा अगर यही कविता रटे कि रैन रैन गो अवे, मतलब बादल चले जाएं, तो बारिश होगी ही नहीं, तो किसान के अनाज कैसे उगेंगे। तो हमारी कविताएं हमारे परिवेश से रिलेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, विदेशी कविताओं को हम अब देखिए मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, अपना परिवार एक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि ब्रदर भाई वगैरह वगैरह। अब देखिए ब्रदर मीन्स भाई है, सिस्टर मीन्स बहन, टूट न पाए ये प्यार भरा बंधन। अब देखिए ग्रांड फादर दादा तो ग्रांड मदर दादी, कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी, बच्चे अगर आज समझ जाएंगे, कल हो कि वो भी पेरेंट्स बनेंगे, तो उसको भी रियलाइज होगा कि भाई हमने पढ़ा था मॉडर्न बाल गीत में, नाज सर की किताब थी कि कलयुग में मुश्किल है बिटिया की शादी, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा हमको काम करना चाहिए, थोड़ा सा इसको आसान बनाना। अब देखिए मैम, देश राजधानी, बच्चा LKG UKG का अगर देश राजधानी अगर कविता के माध्यम से अगर जान जाएगा। अब देखिए, भारत की है राजधानी बच्चों नई दिल्ली, देखो खंबा नोच रही है ये खिसियानी बिल्ली। देखिए ये बांग्लादेश है बच्चों, इसकी राजधानी ढाका, यहाँ के रुपये को कहते हैं सब टाका। तो इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया है। अब देखिए, इराक की है राजधानी बच्चों बगदाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलो जिंदाबाद। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी मैंने की है। अगर कम समय में बच्चे अगर ये सब सीख जाते हैं तो क्या बुरा है। सही बात है, उन कविताओं को रटने का जिसका कोई मतलब ना निकलता है, उससे अच्छा कि हम ऐसी कविताएं पढ़ें जिससे बच्चे अपने आस पड़ोस की चीज़ों को सीखें समझें। बिल्कुल, आस पड़ोस की चीज़ों को समझेंगे सीखेंगे, उसके साथ साथ मरते दम तक उसको उसका बेनिफिट्स भी मिलेगा। किसी बच्चे को बता सकते हैं कि अच्छा, कहीं पे कुछ भूल भी जाएंगे, आजकल मेमोरी लॉस भी हो रहा है, भूल जाएंगे, अच्छा इससे वो लगा भी सकते हैं। नहीं, एक चीज़ तो है कि बचपन में जो हमने ABCD 1 2 3 और ये सारी चीज़ें जो सीखी हैं वो ज़िंदगी भर हमें याद रहती है, लेकिन 9th 10th की बुक में हमने क्या पढ़ा था वो हमें बहुत कम याद है। तो बचपन में जो पढ़ लें वो ज़िंदगी भर हमारे साथ भी रहता है और याद भी रहता है। साथ भी रहता है, याद भी रहता है, लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगी। कविता या इंसान नहीं भूलता है। बच्चे को कहिएगा, नर्सरी के बच्चा को, बेटा 5 फल का नाम लिखो, तो नहीं लिख पाएगा। वही बोलेगा कि 5 गाना सुनाओ, तो 100 गाना सुना देगा। 100 गाना में कम से कम 1000 शब्द होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए, अंगों के नाम की अगर हम बात करेंगे, हेयर मीन्स बाल, तो चिक मीन्स गाल, फर्स्ट क्लास पढ़ने में आना हर साल। इंटेस्टाइन आंत, तो तित मीन्स दांत, जो भी मिले आपस में खाओ मिल बांट। तो एक दैनिक जीवन के सीखे कि जो भी मिले आपस में खाओ मिल बांट, तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा जो भी मिलना है ना, अकेले नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा मिल बांट करके खाना है। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, हमने कोशिश की है। बहुत बेहतर है। अच्छा, जब मैं ऐसी किताबें देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि इसको लिखता कौन है, तो आज पता भी चल गया है। मतलब एक गांव परिवेश में बैठे हुए हैं। अब देखिए एक बार ये थोड़ा सा माहौल दिखाइए, पीछे खपड़ा वाला घर दिख रहा है, और खपड़े वाले घर के सामने हम लोग बैठकर एक मॉडर्न टीचर की बात कर रहे हैं जो एकदम देसी भाषा में कविताएं लिखते हैं। बिल्कुल देसी भाषा है, और मुझे लगता है कि इतिहास अगर बदलना है तो बिना देसी और स्वदेशी के को लेकर के चले हुए इतिहास आप नहीं बदल सकते हैं, ये मेरा दावा है। और वो समय आ गया है। देखिए, इंसान की उम्र कम हो जा रही है, 50 साल 60 साल इंसान की उम्र है, और इसी कम उम्र में हमको एक तीर से कई निशाने लगाएंगे तभी काम बनेगा। देखिए, फलों का नाम है, अब एक तीर से 4 निशाना 5 निशाना। कोई एक तो पूरा तो सुना नहीं रहे, 2-2 लाइन सुना रहे, एक तो कम से कम पूरा सुनाइए वीडियो के आखिरी में। अच्छा, एक पूरा। और ये बताइएगा कि ये किताब अगर कोई जो देख रहे हैं उन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि बहुत से गार्जियन हमें देख रहे होंगे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको मन हो रहा होगा कि नहीं अब ये वाला पोएम सिखाएंगे बच्चों को, तो कैसे मंगाएंगे? वो मतलब बिल्कुल वो तरीका है, वो मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छा। और उसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट करेंगे, मैं भेज दूंगा बुक, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और इसके आगे अगर आप सजेशन देंगी तो कैसी है ये किताब, रेट भी बता दीजिए फिर। मैम, इसका रेट 120 रुपया है। हाँ, और ये वाली? इसका भी रेट 120 रुपया है। और बाकी कोरियर चार्ज जोड़ा जाएगा, ये मत सोचेगा कि कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। हाँ। तो दूर दूर से लोग मंगाएंगे तो वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, वो दे देंगे तो ठीक रहेगा भाई, हम कहाँ तक बेयर करेंगे। सही बात है। मेरी हालत। एक पोएम सुना दे। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी बच्चों की कविताएं, मैंने अपने छोटे घर में एक बच्ची है उसको पढ़ाती थी, पर कभी सोची नहीं थी कि कहीं गांव देहात में बैठ के और ऐसे हम डिस्कस कर रहे होंगे और ऐसे कविता होगी हाथ में। देखिए मैम, एक चीज़ सुनाता हूँ, फलों के नाम की वाली मैं सुना देता हूँ। देखिए, एप्पल मिस सेब, बनाना मिस केला, 4 दिन का बच्चों है दुनिया का मेला। डेट मिस खजूर, तो ग्रेप्स मिस अंगूर, चलते रहना बच्चों अभी मंजिल है दूर। पपाया मीन्स पपीता, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, गर्मी की रातों में काटे बहुत खटमल। वाटरमेलन मीन्स तरबूज, मैंगो मीन्स आम,
पढ़ लिख के रोशन करो दुनिया में नाम। लीची मीन्स लीची, प्लम मीन्स आलू बुखारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, बहुत बेहतरीन। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हम भैया का नंबर दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये किताब आपके घर पहुंचे, थोड़ी देशी भाषा को प्रमोट किया जाए, जो रटते आ रहे हैं उसी को बच्चों को ना रटाया जाए, तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।